हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपके इंडियन पॉलिटी मतलब कि इन जीएस पेपर टू मेंस एग्जाम के जीएस पेपर टू में काफी अच्छा से ये एक मेंस में आंसर लिखने का काम करेगा। जहां पर हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप लॉज, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन इंडिया वर्सेस यूएसए। मतलब कि इंडिया में जो सिटीजनशिप लॉ है, किस तरह से इंडिया सिटीजनशिप मिलता है और उसके जो प्रेजेंट इश्यूज है इंडिया में और यूएसए में किस तरह से सिटीजनशिप लॉ मिलता है, उसका जो प्रेजेंट इशू है उन दोनों चीजों पे हम बात करेंगे। आपको पता है कि आपको जीएस पेपर टू में पढ़ना है इंडियन, देर इज अ कंपैरिजन बिटवीन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज। तो वहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है आपके जीएस पेपर टू मेंस एग्जाम में 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में आ सकता है। इन 2025 का मेंस में दे सकते हैं या आने वाले समय में आपके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक को हम लोग कहते हैं एवरग्रीन टॉपिक, जो कि हमेशा न्यूज में रहता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पूरे वीडियो में समझते हैं। जैसा आपको पता है कि यूएस के जो नए प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं तब से काफी सारे न्यूज में ये आते हैं। और फर्स्ट डे ही यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, उसी समय उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था जिसमें कहा था कि यूएस में आने वाले समय में यूएस में जो सिटीजनशिप है वो बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में जो कि उसी पर्सन को यूएस का सिटीजनशिप मिलेगा जो कि पहले से, यानी वो बच्चा, जो भी बच्चा जन्म लेगा यूएस में, वो उसको सिटीजनशिप राइट उसी को मिलेगा जिसके पेरेंट पहले से यूएस के सिटीजनशिप हैं। और जो यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर है, जिनके पेरेंट्स यूएस सिटीजनशिप है या यूएस ग्रीन कार्ड होल्डर है, उन्हें ही सिर्फ आने वाले समय में यूएस का सिटीजनशिप मिलेगा। यानी कि इसके पहले जो यूएस में सिटीजनशिप जो भी बच्चा को मिलता था, जो बच्चा वहां पर जन्म लेता था, बाई बर्थ राइट था, बाई बर्थ। मतलब कि जो बच्चा यूएस के सॉइल में जन्म जन्म लिया, वहां पर जन्म लिया, उनको सिटीजनशिप राइट मिल जाता था इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स का सिटीजनशिप चाहे जो भी हो, अगर बच्चा यूएस में जन्म लेता है तो उसको बर्थ राइट सिटीजनशिप दिया जाता था, जिसे अब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। ये ऑर्डर आते के साथ यूएस के 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो हैं, जैसे बात करें वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉय एंड ओरेगन, ये 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने एक ऑर्डर को कहा है कि उन्होंने उसे नेग्लेक्ट किया है, उसे रिजेक्ट किया है और कहा है दिस इज द कंप्लीटली द वायलेशन ऑफ 14th अमेंडमेंट सिटीजनशिप। 14th अमेंडमेंट सिटीजन जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि 1868 में आफ्टर सिविल वॉर के बाद ये अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि दैट गिव अ गारंटी टू सिटीजनशिप टू एनीवन born ऑन यूएस सॉइल। ओके, जो भी यूएस के सॉइल में जन्म लेता है उसे ये सिटीजनशिप राइट मिलता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड इमाइग्रेशन स्टेटस। रिगार्डलेस, अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट है उन्होंने कह दिया है कि ये तो बर्थ राइट सिटीजनशिप को भी खत्म कर रहे हैं, और जो भी लोग यूएस में इलीगल डॉक्यूमेंट्स मतलब कि विदाउट एनी लीगल डॉक्यूमेंट स्टे कर रहे हैं, उन्हें भी अब यूएस छोड़कर जाना पड़ेगा। ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का न्यू ऑर्डर है, जिसके बाद से काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के भी जो इंडियन लोग हैं वहां पर, उनको भी गवर्नमेंट को क्या करना है कि अब जब भी यूएस गवर्नमेंट के साथ इंडियन डिप्लोमेट्स बात करेंगे तो इस मुद्दे पे जरूर जरूर बात होगा। चलिए हम अब समझते हैं कि व्हाट इज द लीगल प्रिंसिपल फॉर अ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आखिर होता क्या है? देखिए, सिटीजनशिप मतलब होता है इट डिफाइंड एज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ कंट्री। किसी भी इंसान को अगर किसी कंट्री का फुल मेंबरशिप मिलता है, मतलब कि आप वहां के राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, आप वहां के तभी सिटीजनशिप माने जा सकते हैं जब आपके कह सकते हैं एक नेशनलिटी आपको मिल जाती है, एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल जाता है कि यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नाउ यू आर गोइंग टू एंजॉय ईच एंड एवरी राइट्स गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तब आप एक बन जाते हैं सिटीजनशिप। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक बहुत ही बड़े फिलोसफर की बात करें, जो कि हना आरंड, हना आरंड एक बहुत बड़ी जर्मन अमेरिकन फिलोसफर थी। उन्होंने सिटीजनशिप को कहा था द राइट टू हैव राइट्स। मतलब कि उन्होंने 69 ईयर्स एगो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक फ्रेज दिया था, द राइट टू हैव राइट मीन्स इट बिलोंग टू एवरी पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब कि आप जहां पर हो आपको उस कंट्री के पूरे राइट्स मिलने चाहिए, चाहे आप मतलब कि किसी भी आपके पेरेंट्स किसी भी कंट्री के हो, लेकिन अगर आप कहीं पर स्टे कर रहे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, उस जगह पर हैं, तो यू शुड हैव अ ऑल राइट टू बी अ सिटीजनशिप। लेकिन यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। जो सिटीजनशिप होते हैं उसके ऊपर दो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं
उस पे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे किसी भी कंट्री में सिटीजनशिप राइट दिया जाता है। अगर बात करें इंडिया के बारे में और यूएस में, तो पहला है जस्ट सोली। जस्ट सोली का मतलब हो गया राइट ऑफ सॉइल। इसका मतलब हो गया राइट ऑफ सॉइल। इसका मतलब ये है कि सिटीजनशिप इज गारंटेड बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ। जहां पर आपका जन्म हो रहा है उसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप राइट मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी। आपके पेरेंट्स की जो भी नेशनैलिटी उस पर डिपेंड नहीं करता, दिस डिपेंड ऑन योर राइट ऑफ सॉइल। जिसमें अभी जो कंट्री इस बेसिस पे सिटीजनशिप देती है जो है कि कनाडा था, मैक्सिको है, ठीक, कनाडा है, मैक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, यूएसए। अब जो कि यूएसए है, राइट ऑफ सॉइल मतलब कि ये यूएसए खत्म कर रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरी जो क्राइटेरिया की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें जिसके बेसिस पर सिटीजनशिप राइट मिलता है, तो वो है जस्ट सैंग्विनीज। जस्ट सैंग्विनीज कहता है कि राइट ऑफ ब्लड, मतलब कि आपके पेरेंट्स का सिटीजनशिप के बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिलेगा। मींस इट इज डिटरमाइंड बाय, सिटीजनशिप इज डिटरमाइंड बाय द नेशनलिटी ऑफ पेरेंट्स, नॉट द प्लेस ऑफ बर्थ। अब जाके देखो यूएसए में ये होने वाला, यूएसए में होने वाला है जस्ट सैंग्विनीज होने वाला है। जो यूएस का 14th अमेंडमेंट एक्ट था वो जस्ट सोली के ऊपर डिपेंड था कि राइट ऑफ सॉइल, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने इसी जस्ट सोली को हटाकर जस्ट सैंग्विनीज ला दिया, जिसमें आज के समय हम देखें जो कंट्री इस बेसिस पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कराती है वो है इंडिया, जर्मनी, इजिप्ट एंड साउथ अफ्रीका। ये दो प्रिंसिपल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो पूरा मुद्दा है यूएसए का। अगर हम यूएसए के पूरे स्टेटस की बात करें, व्हाट अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, पहले यहां पर हम देखेंगे यूएस के बारे में, यूएस का देखेंगे व्हाट इज द करंट इशू इन द यूएस। अभी जो यूएस में है, जैसा कि पता है कि यूएस सिटीजनशिप प्रिंसिपल बेस्ड ऑन जस्ट सोली राइट ऑफ सॉइल, जो कि 14th अमेंडमेंट एक्ट 1868 में दिया गया है। इट ग्रांट्स सिटीजनशिप टू ऑल पर्सन बोर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूएस। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं यूएस में उसके बेसिस पे उनको सिटीजनशिप राइट देता है। और जब ये 14th अमेंडमेंट एक्ट एक सिविल वॉर के बाद 1868 में पास हुआ, तब जाके वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी 1898 में ये बता दिया, इट कंफर्म दैट ऑल चिल्ड्रन बोर्न इन यूएस आर सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स नेशनलिटी। मतलब कि एक तो वहां के लेजिस्लेटिव बॉडी ने इसे पूरी तरह से एक गारंटी दे दिया कि नाउ एनी चाइल्ड बोर्न ऑन यूएस सॉइल दैट विल बी कॉल्ड एज यूएस सिटीजनशिप। उसके बाद जुडिशरी ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 1898 में ये कंफर्मेशन दे दिया कि एवरी चिल्ड्रन दैट हु आर बोर्न इन द यूएस आर सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर पेरेंट्स नेशनैलिटी। अगर हम बात करें अभी जो प्रेजेंट इशू है वो है ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जो यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने कहा है इट लिमिटिंग द सिटीजनशिप टू चिल्ड्रन ओनली इफ पेरेंट आर यूएस सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर। देखिए ग्रीन कार्ड होल्डर वैसे लोग होते हैं जिनको ये परमानेंट और एक लीगल राइट मिल जाता है, लीगल राइट मिल जाता है टू वर्क इन यूएसए एंड लिव परमानेंटली, टू वर्क इन यूएसए एंड लिव परमानेंटली। और ये 3 to 5 years के बाद जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होते हैं, ये 3 to 5 years के बाद यूएस का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर 3 to 5 years। सो ग्रीन कार्ड होल्डर मतलब वैसे लोग जो कि यूएस में एक उनको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मिल जाता है, लीगली मिल जाता है कि हाँ ये यहाँ पर काम कर सकते हैं, किसी कंपनी के अंदर में, या खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या उनके कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव जो कि यूएस के प्रेसिडेंट, यूएस के सिटीजन है, यूएस के सिटीजन ऑलरेडी हैं, उनके ये बहुत ही क्लोजली है, तब उनको मिल सकता है। या वो किसी यूएस के सिटीजन से शादी कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं, तब उनको ग्रीन कार्ड होल्डर मिलता है, जो कि 3 to 5 years के बाद यूएस सिटीजनशिप में अप्लाई कर सकते हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन है दैट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन February 19। ओके, एंड दिस वाज द टेम्पररी स्टेट बाय फेडरल कोर्ट इन वाशिंगटन। फेडरल जो कोर्ट है वहां के, उन्होंने इसे स्टे कर दिया कि इट्स नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट वेरी सुन। इस पे बहुत सारे स्टेट्स का उनके कंसेंट लेने होंगे, ठीक है। एंड कोर्ट रूलिंग कहता है डिक्लेयर द ऑर्डर इज ब्लेडेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड पुट इन होल्ड। जो वहां के सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस चीज को होल्ड पे कर दिया है कि इट इज नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट वेरी सुन, इट विल टेक टाइम एंड दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू रिकंसिडर दिस थिंग्स इन मोर डिटेल। अब यूएस के सिटीजनशिप के बाद हम बात करते हैं इंडिया का। जो इंडिया में है कि गवर्निंग लॉ जो है वो बेस्ड हो सिटीजनशिप एक्ट 1955। जून 1987 तक हमारे कंट्री में जस्ट सोली बेसिस पे हम काम करते थे कि जो बच्चा हमारे कंट्री में जन्म लिया है, ओके, दैट विल बी कंसिडर्ड सिटीजनशिप, ओके, उनको सिटीजनशिप मिलेगा। ये जून 1987 तक था।
लेकिन जुलाई 1987 से लेकर दिसंबर 2004 में हमने जस्ट सोली से हो गया जस्ट सैंग्विनीज। मतलब कि दिस इज सिटीजनशिप इज बेस्ड ऑन योर पेरेंट्स आइडेंटिटी। अगर आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं तभी जाकर उस बच्चे को सिटीजनशिप इंडियन सिटीजन मिलेगा। मतलब कि 1987 तक हम लोग जस्ट सोली पे थे, 1987 से लेकर 2004 तक हम लोग ने जस्ट सैंग्विनिस पे आ गए। मतलब इट डिपेंड, सिटीजनशिप डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स आइडेंटिटी। फिर जाके आपको 2019 में गवर्नमेंट एक नया लॉ लाती है, दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या, इट ग्रांट एक्सेलरेटेड सिटीजन टू हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसी फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश who entered India before December 31st 2014। जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है और पारसीज है, जो कि 3 कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो इंटर किए इंडिया में बिफोर 31st 2014, उन सारे को सिटीजनशिप राइट मिलेगा। लेकिन यहां पर आ जाता है कि रिलीजियस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है सिटीजनशिप, जहां पर मुस्लिम को एक्सक्लूड किया गया। मुस्लिम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस एक्ट। और जिसके बाद इंडिया में काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला, पूरे पूरे इंडिया में देखने को मिला, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये प्रोटेस्ट देखने को मिला दैट एक्सक्लूडेड द एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मार्किंग द फर्स्ट टाइम रिलीजन इज अ क्राइटेरिया। पहली बार इंडिया अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, और यहाँ पर रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया चूज किया गया टू डिसाइड सिटीजनशिप। और इसी का क्रिटिसिज्म चलता है कि इट आर्ग्यूड इट वायलेट दिस सेक्युलरिज्म, जो कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कोर प्रिंसिपल है, जो कि हम आर्टिकल 25 से लेकर 28 पर द फंडामेंटल राइट, और हम जब बात करते हैं हमारे प्रियम्बल में भी 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद ऐड किया था, सिटीजनशिप राइट को वॉलेट किया जाएगा। इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन ये कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है इस पूरे प्रोटेस्ट होने के बाद, गवर्नमेंट कहती है कि दिस इज द राइट इज मीन टू प्रोटेक्ट दी ओके परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम नेबरिंग कंट्री एंड इट इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेटरी। वो कहती है कि जो भी ये लोग माइनॉरिटीज हैं, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू क्रिश्चियंस हैं, अगर उन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम है अपने कंट्री में तो वो इंडिया में आकर रह सकते हैं। उनके राइट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस। ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अगर पाकिस्तानी है तो वो भी इंडिया में, सॉरी कोई मुस्लिम है तो वो भी इंडिया में आकर सिटीजनशिप राइट ले सकते हैं। ये कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस। लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस क्या, लीगल चैलेंज ये है कि सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री विल डिसाइड वेदर अ सिटीजन विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट। इसका इंप्लीमेंटेशन कंसर्न है सीएए का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 का, कि गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर मुस्लिम सिटीजन डू नॉट फेस अनड्यू हार्डशिप। मतलब गवर्नमेंट को यह बताना होगा मुस्लिम सिटीजनशिप को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उन्हें भी पूरा राइट है इंडिया के सिटीजन बनने का, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस। तो ये पूरे आर्टिकल में दिया गया था। आई होप यू अंडरस्टूड अ स्मॉल आर्टिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी, जहां पर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कंपैरिजन वर्ल्ड के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।